Good morning, student. Today we'll discuss our second poem, Geography lesson, written by Zulfikar Ghosh. Can you imagine? क्या तुम कल्पना कर सकते हो? What your city would look like? कि आपका शहर किस प्रकार का दिखाई देता है? If you saw it, यदि तुम उसको देखते हो, from 10,000 feet above the ground, धरती से 10,000 फीट की ऊंचाई से। कवि कहता है कि आप कल्पना कर सकते हो कि यदि आप अपनी ग्राउंड से ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर आप अपने शहर को देखो तो वो शहर आपको किस प्रकार का दिखाई देता है। नीटली प्लान्ड कि स्पष्ट रूप से प्लानिंग के द्वारा उसको बसाया गया है, साफ सुथरा है। एंड परफेक्ट इन प्रिपरेशन लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन, और जो एक समानुपात के रूप में उचित रूप में उसका जो भौगोलिक डिजाइन है वो तैयार किया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम what it actually is while you are in the thick of it, कि वह तुम्हें उससे कुछ अधिक अलग रूप में आकर्षित करेगा जैसा कि ये वास्तव में है, जबकि तुम घनी आबादी वाली जगह पर बसे हुए हो। कि जो कवि है वो ये कहता है कि हालांकि तुम घनी आबादी वाले क्षेत्र में बसे हो, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर जाकर देखोगे, 10,000 की फीट पर जाकर देखोगे तो पाओगे कि आपका जो शहर है वो वेल प्लान्ड है, किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया गया है, कैसे जो उसको प्लानिंग की गई है, कैसे उसको परफेक्ट बनाया गया है। तो आगे इसमें हियर्स ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, और यहाँ पर जो कवि है जो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे उसमें एक ऐसे ही एक शहर के बारे में बताया गया है। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और जो कवि है कवि के दिमाग में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। यानी जो कवि है वो जेट एरोप्लेन में ऊपर की बैठकर ऊपर की तरफ उठता है। जैसे ही जो जेट एरोप्लेन है ऊपर उठता है तो वो अपने शहर को देखता है, और शहर को देखकर उसके मन में जो विचार आते हैं वही इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। when the jet sprang into the sky, जब जो जेट एरोप्लेन है वो आसमान में ऊपर की तरफ उड़ा या उड़ान भरी, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड प्लान्ड दैट वे इट हैड, कि इससे साफ था कि शहर ने अपना विकास किस प्रकार से किया था। द वे इट हैड, जो वो कर चुका है। सीइंग इट्स स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और इस शहर की जो 1 मील की जो दूरी है उसको केवल 6 इंच में मापा जा सकता है। यानी जो कवि है वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और उस ऊंचाई से अब जब वो अपने शहर को देखता है तो 1 मील की जो दूरी है वो केवल 6 इंच में वो माप सकता है। देयर सीम्ड इनएविटेबली, और ये उसको एक मतलब ऐसी चीज़ है जिसको वो ये ऐसा प्रतीत होता है जिसको वो कभी अवॉइड नहीं कर सकता। अनप्लैन्ड दिखाई देता है। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड, और जो हैफेजर्ड मीन्स होता है अव्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। तो आपको वहाँ पर लगेगा कि ये जो ग्राउंड पर जो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं ये अव्यवस्थित तरीके से बनाई गई हैं, अनप्लैन्ड हैं, एंड विदाउट स्टाइल, और उनका कोई भी स्टाइल नहीं है, किसी प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से उनको नहीं बनाया गया है। When the jet sprang into the sky, जब जो जेट एरोप्लेन है वो आसमान में ऊपर की तरफ उड़ता है।
उड़ान भरता है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में जो कवि है वो ये कहता है कि थोड़ी सी दूरी पर जाकर जब उसने अपने शहर को देखा और वो 1 मील की जो दूरी थी वो उसको वो माप सकता था, केवल 6 इंच में माप सकता था, और देखा कि उसका शहर ने जो विकास किया था वो विकास उसको अव्यवस्थित लगता है, ऐसा लगता है जिसको टाला नहीं जा सकता और बिना किसी स्टाइल के उसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जो जेट एरोप्लेन है जब वो 10,000 की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वाज क्लियर, और इससे साफ था, वाई द कंट्री हैड सिटेड वेयर द रिवर्स रैन, और जो पोइट है उसके मन में जो क्वेश्चन आया था उसका जवाब भी साथ में ही उसको मिलता है कि कवि ने सोचा था कि जो ये व्यक्ति हैं वो खासकर जो रिवर्स हैं उनके आसपास ही क्यों बसे हुए हैं। तो इसमें कहता है इट वॉज क्लियर, कि इससे साफ था, वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, कि जो शहर की जो देश के जो प्रमुख शहर हैं वो आखिर बहती हुई नदियों के ऊपर ही या आसपास ही क्यों बसे हुए हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये भी मतलब पता लगाया कि जो ये घाटियाँ हैं उनमें इतनी ज़्यादा जनसंख्या किस प्रकार से फैली है या इतनी ज़्यादा वो पॉपुलेशन कैसे बनी है। द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी, और ये जो भूगोल है उसका ये तर्क भी है, लॉजिक भी है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो धरती है और जो पानी है उसने आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। यानी यदि हम इतिहास को देखते हैं, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हुई हैं वो ऐसी जगह पर हुई हैं जो ज़मीन समतल रही हैं और जहाँ पर पानी का उचित व्यवस्था रही है। वाज क्लियरली डिलाइनेटेड, और इससे ये मतलब डिलाइटेड मीन्स व्यवस्थित तरीके से स्पष्ट दिखाई देता है, और इससे ये साफ जाहिर होता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जब ये जेट 10,000 की ऊंचाई पर पहुंचा। तो जो कवि है, पोइट है, वो ये कहता है इस स्टैंजा में कि, तो इसमें कवि कहता है कि जब आप जेट एरोप्लेन के माध्यम से जब 10,000 की ऊंचाई पर जाओगे तो आपको ये क्लियर स्पष्ट प्रतीत होगा कि आखिर व्यक्ति है जो उसने नदियों के आसपास ही अपने आप को क्यों बसाया है, और यही क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हुआ है। और ये कहता है कि ये ज्योग्राफी का एक तर्क है कि जो पानी है और जो धरती है, जो समतल धरती है, उसने ही व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो लास्ट देखते हैं इसमें, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, और जैसे ही जो जेट है वो 6 मील की ऊंचाई पर जाता है तो उससे साफ जाहिर होता है, स्पष्ट दिखाई देता है कि जो धरती है वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और उससे साफ पता लगता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो समुद्र है वो ज़्यादा है धरती की बजाय, लैंड की बजाय। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर एक व्यक्ति एक दूसरे से घृणा क्यों करता है। इसके जो कॉजेज हैं वो नहीं ढूंढ पा रहा है कभी। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, और जो एक दूसरे शहर के बीच में दीवार है वो बना रखी है। एंड टू किल, और एक दूसरे को वो मार रहे हैं।
फ्रॉम दैट हाइट, और इस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और ये इतनी ऊंचाई पर जाकर भी इस बात का जवाब नहीं मिल पाता कवि को, आखिर व्यक्ति एक दूसरे से हेट क्यों करता है, एक दूसरे को क्यों मारता है। रिटन बाय जुल्फिकर घोष।